नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना सिटी का दौरा किया और गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में बने नए भवन का निरीक्षण भी किया। लंबे समय से निर्माणाधीन यह भवन अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अंतिम तैयारियां जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर नीतीश कुमार खुद इस नए भवन का उद्घाटन करेंगे और इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस भवन के शुरू हो जाने से पटना सिटी समेत पूरे इलाके के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। अस्पताल में इमरजेंसी सेवा से लेकर तमाम तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लंबे समय से स्थानीय लोगों की शिकायत रही है कि विशाल अस्पताल होने के बावजूद गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल सुविधाओं के मामलों में पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब नए भवन के तैयार होने के बाद यह अस्पताल पटना सिटी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है और आने वाले दिनों में इसका पूरा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। लेकिन इस पूरे दौरे का सियासी एंगल भी तेजी से उभर रहा है। दरअसल बिहार में इस समय वोटर अधिकार यात्रा की गूंज पूरे जोश के साथ सुनाई दे रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और अब अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये यात्रा जिस तरह से जनता को आकर्षित कर रही है, उससे बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह अस्पताल दौरा और उद्घाटन की जल्दबाजी दरअसल चुनावी दबाव का नतीजा है? क्या वोटर अधिकार यात्रा के बढ़ते प्रभाव से सरकार बैकफुट पर है और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अब विकास योजना और नई सौगातों की घोषणा की जा रही है? तेजस्वी यादव ने पटना में सभा को संबोधित करते हुए सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता रोजगार और वोटर लिस्ट के नाम कटने जैसे अहम मुद्दों पर सवाल पूछ रही है। सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय अचानक अस्पताल, पुल और भवनों का उद्घाटन करके दौड़ रही है। ये सब चुनावी स्टंट है। पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि नीतीश सरकार 18 साल से सत्ता में है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी सवालों के घेरों में। अगर सचमुच जनता की चिंता होती तो यह अस्पताल सालों पहले पूरी तरह तैयार हो जाता। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि अस्पताल परियोजना काफी समय से चल रही थी और अब इसके पूरे होते ही जनता को सौंपा जाएगा। उनके मुताबिक चुनाव से जोड़कर देखना विपक्ष की हताशा है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि पूरा बिहार चुनावी माहौल में डूब चुका है। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा से विपक्षी जनता के बीच ऊर्जा भर रहा है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जनता को अपनी उपलब्धियां दिखाने की कोशिश कर रही है। यानी कि पटना सिटी का यह अस्पताल दौरा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनावी दांव का हिस्सा भी बन गया है। जनता को अब तय करना होगा कि उन्हें किस पर भरोसा करना है, वोटर अधिकार यात्रा की आवाज पर या फिर नीतीश सरकार की नई सौगातों पर। फैसला जनता के हाथों में है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।